स्वागत है आप दोनों का द फैक्ट इंडिया पर। मैं अंकिता हूँ और मैं आप दोनों को भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैम ये विनय प्रताप सर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और सर ये सरिता मित्तल मैम है, बीजेपी की प्रवक्ता है और कर्मठ कार्यकर्ता भी है। तो आज जो हमारी डिबेट है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रहेगी। जो राजनीति में हाल ही में गरमाए हुए मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की राजनीति में जो एक मुद्दा है एसआई भर्ती का, इस पर मैं प्रश्न सर आप विनय सर से करती हूँ कि सर एसआई भर्ती का मुद्दा कांग्रेस के कार्यकाल से उठा हुआ आ रहा है। अभ्यर्थी तब से परेशान थे। सचिन पायलट जो आपके नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। किरोड़ीलाल मीणा जो आपके विपक्ष के रूप में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। हाल ही में हनुमान बेनीवाल जो तीसरे मोर्चे के रूप में निखर कर आ रहे हैं, इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से इन्होंने उठाया हुआ था। शहीद स्मारक पर इतना धरना प्रदर्शन दिया और हाल ही में इसको लेकर निर्णय भी आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? और आपकी सरकार में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार में एक्शन की बात मैं आपको बताऊं। एक्शन जो उस टाइम जज हुआ, ये तो उस टाइम बीजेपी वालों ने हल्ला मचाया कि इस तरह से सब इसमें ये जो ऐसा ही भर्ती और कई उन्होंने जनता को झूठे उसमें ये कामयाब हो गए। अभी 2 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने एक भी काम कोई ढंग का नहीं किया है। ऐसा ही भर्ती को हो, चाहे वो कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट के आदेश से वो रुक गई, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको 1.5-2 साल से ये लटकाए रखे। कभी क्योंकि ये पर्ची से मुख्यमंत्री बने तो इनको पावर नहीं है, अधिकारी इनकी बात नहीं सुन रहे, कोई भी काम हो ये नहीं कर पा रहे। सांगानेर विधानसभा से मैं खुद आता हूँ, सांगानेर विधानसभा की हालत बहुत ही दयनीय है। आप ये देख लीजिए, इनसे एक काम, इन्होंने सिर्फ भाटे लगा दिए, जबकि वो रोड जो पहले बनी हुई थी वो रोड आज भी उतनी है, सिर्फ भाटे लगा रहे हैं कि भजन लाल जी ने किया। अरे काम तो करो, काम एक ही नहीं कर रहे, शर्म ही नहीं आती बिल्कुल। आप सीएम हो, उधर राजस्थान आपको देख रहा है, उधर 6 बच्चों की दबने से वो मौत हो गई, वहां इन्होंने मुआवजा नहीं दे पाए। हमने कन्हैया लाल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रामगंज में हो, सब जगह वो मुआवजा 1-1 करोड़ दिया, 50-50 लाख दिया, इन्होंने क्यों नहीं दिए? ये बकरियां दे रहे, तो बकरियों से काम चलेगा क्या? आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए मैडम कि इनकी स्थिति क्या है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि इनकी हर सिर्फ रंगा बिल्ला दो इनके जो लोग हैं वो सरकार वहां से पर्ची बेचते हैं, वही काम ये कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। सर मैं एसआई भर्ती पर गौर करने को आपको कह रही हूँ कि एसआई भर्ती के रूप में, क्योंकि आपने बात कही वो सारी आपके रूप में सही और गलत जो भी है, लेकिन मैं बात इस वक्त एसआई भर्ती का जो मुद्दा है इस पर गौर करने की कह रही हूँ। क्योंकि 2021 की जो ये घोटालेबाजी चली थी इसमें कांग्रेस के तमाम नेताओं का नाम भी है और जो लोग जुड़े हुए थे कांग्रेस से उनका नाम भी है। और अभी हाल ही में कुछ जो मैं कहूँ मैडम अधिकारी सामने एक आए। चीज मुझे बताइए आप, 2 साल इनकी सरकार को हो गए, इन्होंने कहा घोटाले हुए, ये हुआ, अरे जांच कराओ ना। कोई एक आदमी को जेल भेजा क्या? क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। इन्होंने सिर्फ पोपरगंडा बनाया कि किस तरह से सरकार को बदनाम किए। हमारी जो सरकार ने काम किए वो बहुत ही अच्छे थे, वो काम इन्होंने बंद कर दिए, चाहे 25 लाख के बीमा हो, बहुत सारे काम इन्होंने बंद कर दिए, कुछ किया नहीं धरातल पे। आप मुझे एक चीज बता दो, इन्होंने किया हो? आप इनसे जी पूछिए ना, इनकी सही। प्रवक्ता तो बैठी मैम मैं कि इन्होंने किया क्या है। आप 2 साल में आपने किसी को जेल में, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का कौन आदमी है उसको जेल डालो ना, कौन मना कर रहा है आपको? जी सही। तो मैम मैं आपसे इसका क्लेरिफिकेशन चाहूंगी और आपको क्या लगता है जो विनय सर कह रहे हैं वो किस हद तक सही है? जेल भेजने से थोड़े ना काम हो जाते हैं कि भाई जेल भेज दिया और काम हो गए। बिल्कुल, काम तो जो जो गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा ना, कोई भी हो, गलत अच्छा कौन है उसको जेल जाना चाहिए ना। और जेल के अलावा क्या, सर किसी एक को बार गोली मार लेट दोगे? कंप्लीट। जेल ही तो जाएंगे, कोर्ट कानून उसकी अपना करेगा ना काम। सजा दी उसके बाद ही तो ऐसा ही भर्ती चालू हुई है। कोर्ट के भी फैसला ऐसे ही थोड़ा ना हो गया है। जब पेपर लीक मामले को सुलझाया, उसके मुजरिमों को पकड़ाया, उसी के बाद कोर्ट ने फैसला दिया ऐसा ही भर्ती का। और काम करने के मुजरिम तो लिए पहले भी गिरफ्तार हुए थे, बहुत सारे इसीलिए मुजरिम हुए थे उनकी, यहाँ तक कि देखिए उनके मकान तक को ध्वस्त किया था कांग्रेस सरकार ने, हुआ है। जो और गलत। जितने हाँ से जी। राजस्थान की सरकार जनता भुगत रही थी उसको पटरी पे लाने में वक्त लगता है, फिर भी 2 साल में बहुत कुछ कवर हो गया। और एक हमारे काम बता दीजिए मैडम, एक काम बता दीजिए क्या है? आप किसी भी रोड पे चल जाइए, सब खड्डे हैं ना, वो आपसे नहीं भरे गए हैं। एक काम अब बता बात दीजिए आप तो, मैडम एक काम, आप भी मेरी बड़ी बहन है, कांग्रेस आप मुझे सरकार ने बहन एक बता दो कि ये काम कर दिया हमने। एक काम बताओ ना, आप तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। भूजे पर भजन होए ना गोपाला, ए ले तेरी कंठी माला। भगवान भी है ना, भूजे, अगर आपको निवाला टाइम पे नहीं मिलेगा ना खाने के लिए रोटी, तो भजन नहीं होंगे। आप कैसी बातें कर रहे हो? एक काम गिनाने की कह रहे हो, एक बताओ ना आप। किया था वो दिखाई दे रहा था उस समय क्या आपको दिखाई दे जनता रहा है क्योंकि आपके तो क्या है, मोदी का चश्मा लगा है ना, भजन लाल जी का की चश्मा लगा है ना आपके, इसलिए दर कितनी बढ़ चुकी थी। पब्लिक को नहीं तभी दिख रहा। 200 कांग्रेसी महिलाओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। ऐसे ही तो वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करती ना सर।
मैडम ऐसे तो है ना, हमारे भी बहुत आए हैं अभी हम नहीं कराए 100-200 कार्यकर्ताओं को बीजेपी से कांग्रेस में है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो व्यक्ति का विशेष मन होता है, कहाँ झुकाव हो गया, किसी कुछ बात से प्रभावित हो गया, आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? संगठन तो वही है, संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं सब। तो कांग्रेस ही है, जो कांग्रेस की पार्टी में महिलाएं काम कर रही हैं, उन्हीं की इज्जत नहीं है। तो आप अपने मंत्री को देख लो, उन्होंने कैसे मजाक उड़ाया था सदन में महिलाओं का, जो महिला मंत्री हैं उनका। तभी तो 200 महिलाएं एक साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की हैं। जी देखिए मैडम, कोई अपना स्वतंत्र है अपनी, जी अपने आप को, हर आदमी महिला हो पुरुष हो कोई भी किसी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है, उस पर दबाव तो होता नहीं है। सब अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसी को कहाँ जाना है किसी को कहाँ नहीं जाना वो खुद तय करते हैं, इसमें ये कोई बहुत वो नहीं है। बीजेपी से भी तो बहुत लोग आए हैं, ऐसा नहीं है, बीजेपी से बहुत लोग हैं, आपको अब इसमें बता दूंगा मैं, बहुत लोग आए हैं, हमारे सांगानेर में बहुत लोग आए हैं। नहीं आती ना सर। जी मैम, एक बार आप दोहराइएगा, आपकी आवाज नहीं आई। जो महिलाएं कांग्रेस में काम कर रही हैं और एक साथ वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आई हैं, तो कुछ तो वजह होगी ना, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है और ना ही कांग्रेस में कभी कोई काम हुआ है। देखिए वो मैं क्या कहता हूँ, जो लोग वो लोग हो सकते हैं या तो डरते हो या कोई गलत काम करते हो, ऐसे कई लोग हैं जो दबाव में, ईडी के सीबीआई के जवाब में बहुत लोग हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लड़ाई लड़ेंगे, जो सच के साथ खड़े रहेंगे वो कांग्रेस में। ये झूठ पाखंड और ये कौन करता है? ये भाजपा का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। झूठ पाखंड करने वाले ज्यादातर वही है, क्योंकि काम जुमलेबाज सब भाजपा में है, जुमलों की राजनीति करते हैं। बोले 10 साल हो गए उसके बाद भी कांग्रेस सवाल पूछते हैं, अरे भाई 70 साल का रोना कब तक रहोगे, काम करो। या 10-11 साल आपको हो गए, आप अपनी बताओ, अपने क्या किया, रोजगार दिया क्या? शिक्षा की बात, रोजगार की बात नहीं करते, वो बात करिए ना, मूलभूत मुद्दों पे आइए ना, वो बात कभी नहीं करेंगे कोई से चैनल में। आप करिए ना, आप बताइए ना, आपने कितने नए स्कूल खोल दिए, कितनी शिक्षा के लिए आपने क्या किया, बताइए हमें। पहले 2 साल में आपको राजस्थान में हो गए 10 साल, बताइए। इसी चीज से मैम सर, इसी चीज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न कर रही हूँ आप दोनों से ही, कि राजेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस से ही आए हैं, उनका एक स्टेटमेंट है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक रणनीति बनाई हुई है कि 5 साल बीजेपी राज करेगी, 5 साल कांग्रेस राज करेगी, और इसी प्रकार की एक रणनीति कई सालों से चलती आ रही है राजस्थान में। इस पर आप क्या कहेंगे? जो रणनीति बनी हुई थी वो अब तक थी, अब ये रणनीति खत्म हो गई है। जनता राजस्थान की समझ चुकी है कि कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार है। अब दोबारा कांग्रेस का आना संभव ही नहीं है। जो अब तक था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, अब ये प्रतिक्रिया भी खत्म हो चुकी है। मैम अब ये परिपाटी वापस नहीं आने की। राजेंद्र हुड्डा का कहना है आपसी मिली भगत है, जनता का पक्ष नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में ऐसे समीकरण बन चुके हैं कि वो देखते हैं एक साल मैं राज करता हूं, एक साल तुम राज कर लो, और ऐसे ही रणनीति चली आ रही है। कांग्रेस के पास जब जीतने का या कोई बात करने का विषय नहीं रहता तो वो बेसिर पैर की ऐसी बातें उड़ाते रहते हैं जिनका कोई तत्व ही नहीं रहता। उनको इस तरह बेसिर पैर की बातें करने की कांग्रेसियों को आदत है। सर आप क्या कहेंगे? कोई आधार नहीं। देखिए मैडम, वो हुड्डा जी ने क्या कहा मुझे तो पता नहीं, आप बता रहे हैं, लेकिन हुड्डा जी 2 बार कांग्रेस के रहते हुए मंत्री बने और वो भी दोनों बार भी कांग्रेस के उसमें बने। अब ये तो वो उन्होंने किस संदर्भ में क्या कहा मैं नहीं कह सकता, बट मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब का साथ दिया है। गरीब की कांग्रेस पार्टी है, गरीब 36 कौम को साथ लेके कांग्रेस चलती है। हमारे यहाँ किसी तरह की दुर्भावना किसी के साथ नहीं होती। अब किसी का क्या विचार है क्या है वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र यही तो है। भाजपा है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहिए, सुनती नहीं है, तो हम तो सबकी सुनने वाले लोग हैं। कांग्रेस 36 धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, सभी को साथ। तो एक परिवार विशेष के अलावा भी कोई मंत्री या कोई सीएम नहीं बनता। जब तो अमित शाह का बेचे को कोई काबिलियत नहीं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह गए। आप मुझे बताइए ना, कितने लोग हैं आपके? राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, वो सब कैसे बना दिया आपने? कितने लोग हैं आप? मैं कह रहा हूँ कितने लोग हैं जो उनके मंत्री बेटे सब बने हुए हैं। मैडम आपको ध्यान ही नहीं है शायद। अमित शाह के बेटे में क्या योग्यता है जो आपको उसने डायरेक्ट वो बना दिया? बताइए ना मुझे। वो पुत्र वो नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। काबिलियत है, अपनी काबिलियत से आगे आएंगे। कोई काबिलियत नहीं है, अचानक आदमी आधार बन जाता है। जो आदमी तड़ी पार, अच्छा जो आदमी तड़ी पार रहा हो वो देश का गृह मंत्री है। जो आदमी तड़ी पार रहा हो वो देश का गृह मंत्री, उसके बेटे में क्या ही क्वालिटी होगी जो आदमी तड़ी पार रहा हो?
और देश के गृह मंत्री है आज वो। हमने थोड़ी ना, आप उठा देख लेते इतिहास कि तड़ीपार कौन रहा है। आज भी आप गूगल करेंगे ना कि सबसे दुनिया का सबसे झूठा आदमी कौन है, तो माननीय प्रधानमंत्री का नाम आता है गूगल पे। हम नहीं कर रहे, गूगल कह रहा है ये बात। आप इससे सजा लगाइए कि कौन कोई ना कहीं तो दिक्कत है। तो सर्च करा नहीं, नहीं मुझे दिखा कभी। आप कर लीजिए, आप मैडम से करा लीजिए, अंकिता सोनी जी बैठी है। बारे में आप ऐसे बोलते हो तो पूरे विश्व मैं नहीं बोल रहा हूँ मैडम, गूगल बोल रहा है। आप गूगल पे एक्शन लीजिए, मैं तो बता रहा हूँ, आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए मैडम। मैं कह रहा हूँ, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा सम्मान दिया है, वो देते रहेंगे, कोई हमारे देश के, लेकिन गूगल में आ रहा है ये, उसका क्या, गूगल में कैसे आ रहा है ये देखिए ना। हमारा नहीं चलता। अब आप देखिए, डाल लीजिए आप, आपका चलता नहीं चलता वो तो आप देखें। तो ये सच्चाई है जी जी, ये तो सच्चाई है कि जो काम करेगा वो तो जनता सब जानती है। कोई भी आदमी कुछ भी कह ले, लेकिन जिन्होंने आपने कहा कि सच्चाई ये काम करेंगे, वो काम आपसे नहीं हो रहे। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, ये बिल्कुल 100% बात है। सांगानेर के खुद सांगानेर में 2-3 बार हमने पुतले जला दिए, इतनी बार कोई एक रोड चालू नहीं की, एक काम नहीं किया, बस बातें करते हैं। बातों से पेट नहीं भरता ना भाई, पब्लिक को काम चाहिए, मूलभूत सुविधा, रोड नाली बिजली पानी, यही नहीं दे पा रहे हो आप। शिक्षा की तो बात की बात है, पहले आदमी को खाना पीना बिजली ये नहीं मिल पा रहे। आप सांगानेर में आ जाइए, मैं आपकी विजिट कराता हूँ। अंकिता जी आप आ जाइए, आपको लेके चलूंगा, आप खुद कह देंगे कि वास्तव में ये दिक्कत है। 200 विधानसभाओं में आप सीएम साहब अपने खुद विधानसभा को नहीं देख पा रहे हैं, और दूर राजस्थान की और कोनों में गांव गढ़ाने की तो आप छोड़ दीजिए। और पिछले 5 साल की सरकार में भी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ मैडम अब दो, अच्छा सुनिए, आप पुछरी को क्या रो, अरे अब की बात करो ना। 2 साल से आपकी सरकार, आप अपनी उपलब्धि गिनाओ ना कि हमने ये कर दिया। पिछली बातों को रोते रहोगे क्या? मेरी बड़ी बहन, आप मेरी बड़ी बहन है, नहीं तो पिछली को नहीं, आप अभी करिए ना। आज कोई आदमी को नौकरी चाहिए, आपने क्या कहा था, हम नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे, वो कहाँ हुआ काम? एक भी काम तो नहीं हुआ। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? लेकिन आपको दिखाई नहीं अब देंगे। पता नहीं, आप बता, तो मुझे हो सकता है मैं जो अखबारों में तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा, या कोई वो वैसे धरातल पे दिख नहीं रहा। आप बता दीजिए मुझे, मैं आ जाता हूँ आपके पास, अंकिता जी को बुला लेंगे। और तो वो आप बातों से तो मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी कह सकते हो। अंकिता जी से पूछिए ना कहाँ काम हो रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर रुख करते, क्योंकि इस बात का तो सर ये डिबेट अंत ही नहीं होगी। इस प्रकार आप एक दूसरे के कार्य गिनवाने की बात करेंगे तो, क्योंकि कार्यकाल नहीं मैडम, कांग्रेस का भी रहा है, आप भी कार्यकाल देखिए, आप भी एक न्यूज एंकर हैं, बहुत टीवी चैनल पे दिन रात आते हैं, आपने भी देखा मार्केट में क्या स्थिति है। आप बता दीजिए, कोई है हुआ है तो एक, ये तो बीजेपी वालों को पता होना चाहिए ना भाई, ये काम कर दिया हमारी सरकार ने। हम तो गिना सकते हैं, आज भी इतनी योजनाएं थी, आप बताओ ना एक काम कि हमने किया हो। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, हमें तो खुशी होगी ना। सांगानेर से हमारे सीएम साहब आते हैं, अच्छा काम होगा तो हम भी कहेंगे नहीं ये काम अच्छा हुआ है। आज बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि 25 लाख का बीमा जो हमने दिया था, 10 लाख 15 लाख का, जिसको 25 लाख करने वाले थे, लेकिन आपने भ्रमित करा लोगों को, झूठे वादे किए, लोग भ्रमित हो गए आपसे और आपकी सरकार बन गई। लेकिन काम क्या हुआ ये आप बताए ना हमें। आप, मैं तो इतना सा वो कर रहा हूँ, हमें तो खुशी होगी ये काम होगा। अगर मान लो भजन लाल जी कोई अच्छा काम करेगा, वो कहेंगे भाई अच्छा हुआ है, इसमें क्या ही बात है। सरकार, पार्टियां कोई भी होती है, लेकिन सरकार को काम अच्छा करना चाहिए। जी, हाल ही के मुद्दों पर जरा गौर करेंगे। हम बात करेंगे मेवाराम जैन की। सर आप ही की पार्टी से आते हैं, पहले आपकी पार्टी ने कहा कि सही नहीं है जिस तरह की हरकत मेवाराम जैन ने कही, और हाल ही में फिर से पार्टी में शामिल हुए हैं मेवाराम जैन। इस पर आप अपना क्या क्लैरिफिकेशन रखेंगे? और मैम फिर इसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ यही प्रश्न जब सर क्लियर करते हैं। जी सर। देखिए, ये हमारे जो माननीय रंधावा जी हैं, डोडासरा जी हैं, उनका जो उन्होंने क्या बातें हुई होंगी, क्या विजन रहा होगा और किस तरह से उन्होंने किया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा कि भाई पहले कोई गलती हो गई, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। अगर गलत किया है तो उसका प्रत्याय भी वही भुगतेंगे। कोई भी अगर किसी भी तरह का कोई आदमी आज कोई गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। बाकी वो पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी जी ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है, जो उन्होंने लिया है उसका तो हम समर्थन करते हैं। क्योंकि उन्होंने क्यों भाई, पहले कोई बात हुई होगी, उसके बाद क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा, तभी तो लिया है। गहलोत सरकार में ये होता आया है। पहले भवरी देवी का मर्डर केस, उसकी सीडी पूरे में वायरल हो गई, तब गहलोत जी उनको बचा रहे हैं। उसके बाद अब मेवाराम मैडम गहलोत जी का सुनिए मेरी बात, अगर वो कांड हुआ तो वो लोगों ने जेल काटी, सब जेल में गए, कोई भी आदमी हो, कानून अपना काम करता है। तो आप तो मुझे बताइए ना, आपके यहाँ तो कानून किसी मंत्री के पे दाग लगता है, किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया होगा।
हाँ जी मैम। धारीवाल जी जो खुले में ये बोल रहे हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अगर मर्दों का प्रदेश है तो मर्दानगी वो औरतों की बलात्कार करके दिखाएंगे क्या? मर्दों जैसे काम करें ना, अपराधों को रोकें, महिलाओं की सुरक्षा करें, ये होता है मर्दों का काम, ना कि बलात्कार करना होता है। कांग्रेस की सरकार में किसी को भी देख लो, कोई भी मंत्री, चाहे वो जोशी जी का बेटा हो, वो रेप केस में, अब मेवाराम जी की जो ये बलात्कार की सीडी वायरल होगी और उन्हीं को गहलोत जी वापसी दिला रहे हैं, तो इसका मतलब वो बलात्कारियों को शर्म दे रहे हैं। ये काम करती है। सर मैं यही, जैसा अभी मैम ने कहा कि गहलोत साहब का इसमें समर्थन है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से किसका ऐसा समर्थन है मेवाराम जैन के साथ कि वो कांग्रेस में वापसी ला रहे हैं? किस नेता का उनके साथ समर्थन है? देखिए, ये समर्थन तो पार्टी का कोई एक व्यक्ति विशेष का तो होता नहीं है। अब इन किनका समर्थन है, तो हमारे प्रभारी जी ने उनको लाए, तो उनसे आप प्रमुख पूछेंगे रूप ज्यादा से अच्छा रहेगा, क्योंकि लेकिन ये भाई ये अभी तो आपने कांग्रेस जिक्र का किया अपना था कि परिवार ही है, तो गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा का समर्थन है और शायद उनकी सहमति है इस चीज से, इसलिए कि मेवाराम मैं जैन पहले भी कह कांग्रेस में चुका हूँ। वापस लौटे। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी ने और प्रभारी जी ने जो फैसला किया है, वो सोच समझ के क्या होगा, और मैं उस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट का जो भी कानून प्रक्रिया होगी उससे गुजर के आए होंगे, उसके बाद में हुआ होगा। जब कानून अपना, अगर देखिए कोई किसी के ऊपर सिर्फ लगा सकता है, लेकिन जब कानून अपना उसको बाइज्जत बरी कर देता है, या जो भी कानून प्रक्रिया उसके बाद ही तो आए। जी, वहीं रुक करेंगे इस वक्त राजधानी में जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं। बात करूं नरेश मीणा की, तो पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर वो बैठे थे। हाल ही में उन्होंने अपना 15 दिन बाद आमरण अनशन तोड़ा है। उनका जो मुद्दा था वो था झालावाड़ पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना। इस पर सर मैं आपसे पूछूंगी कि नरेश मीणा कांग्रेस से जुड़े थे, बाद में जो कुछ हुआ उनके साथ राजनीति में, फिर वो कांग्रेस से दूर हो गए। हाल ही में समर्थन दिया गया अशोक गहलोत और सचिन पायलट द्वारा उन्हें, और भी तमाम कई कांग्रेस के नेता हैं। बात करें राजेंद्र गुडा जो अब कांग्रेस में नहीं है लेकिन उनके समर्थन में पुरजोर से हैं। बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास की, तो वो भी उनके समर्थन में है। लेकिन समर्थन में होने के बावजूद आज से पहले नरेश मीणा के साथ और आज भी इस प्रकार का कोई बड़े रूप से साथ नहीं दिखाई दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, साथ वो पार्टी में हमारे नरेश जी हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और हमेशा वो राजनीतिक में पहले महासचिव रहे हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति करते आए हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। दूसरी बात, सभी नेताओं को देखिए, जहाँ अन्याय होता है, अन्याय के साथ कांग्रेस खड़ी है, जहाँ अन्याय होता है उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, इसलिए कांग्रेस ने समर्थन दिया। सभी, चाहे सचिन पायलट जी हों, अशोक गहलोत जी हों, और प्रताप जी हों, सबने उनका समर्थन इसीलिए किया क्योंकि ये सरकार क्या कर रही है, बकरियां दे रही है। जो लोग मरे, वो बच्चे मरे, उनके 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 घर वालों को बकरियां बकरियां कौन देता है? अभी भी आदिवासी गरीब को आप भेल को आप बकरियां चराने के लिए करना चाहते हो? बकरियां देना ये जायज है क्या? आप अगर कोई मरता है तो आप 50 लाख की, खुद ये 50-50 लाख की, 1 करोड़ की मांग करते हैं, और जब इनकी सरकार होती है तो इनको देने में दिक्कत आती है। भजन लाल जी अपने घर से दे रहे थे क्या? सरकार का पैसा था। सरकार किसके लिए बनी? गरीब मजदूर और पिछड़ों के लिए तो बनी है। भाई, जो आदमी स्कूल की हालत, स्कूल से जो बच्चे मर के गिरे, उन बच्चों के परिवारों के जिनके पर रहने के लिए जमीन नहीं है, बीपीएल में आते हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया? कहाँ दिक्कत थी? दिया है, लेट हिम आम कंप्लीट। कभी भी उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया। सिर्फ नहीं एक समुदाय के लिए कांग्रेस नहीं सरकार नहीं, हमेशा कन्हैयालाल जी को किसने दिया? कन्हैयालाल जी को आपने दिया था क्या? कन्हैयालाल जी को हमने दिया, और उनके दोनों बच्चों को नौकरी दी, यहाँ तक कि जो उन्होंने बचाव किया उनको नौकरी दी। आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। एक आपको पता समुदाय ही नहीं है, बकरियां आप दे रहे हो, मुआवजा आप नहीं दे रहे हो। आपके वो नरेश मीणा 15 दिन तक अनशन पर रहा, अगर मर जाता तो हमने तो भला काम किया है। नरेश जी भाई है हमारे छोटे, कैसे किसी को मरने देंगे? सहारा आपने बना क्या रहे किया? आपने तो मरने के लिए छोड़ दिया। कोई मंत्री आपका, एमएलए डॉक्टर करोड़ी जी है, वो हमेशा गरीब के साथ, इस बार वो भी दूर रहे। क्यों भाई? क्योंकि उनको भी लालच है कुर्सी का, इसलिए वो आज तक वो ना तो नरेश जी के लिए बोले, ना वो गरीब जो बच्चे मरे उनको कुछ दिलाने की बात की। तो आपको देना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए गरीब को। आदिवासी भील, जो गरीब समाज के लोग हैं जो मरे, उनको आपको मुआवजा देना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। मैं आपसे मांग करता हूँ चैनल के माध्यम से कि उनको 50 लाख मुआवजा दें। सरकार जी तभी खड़ी नहीं। मैम, हम अंत करेंगे। मैं आपसे अंत में यही पूछना चाहूंगी कि जो अभी सर ने कहा, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? किस पर? अभी नरेश मीणा की बात पर जो सर ने कहा। कांग्रेस सरकार एक विशेष समुदाय के लिए मुआवजे के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है, गरीबों के साथ नहीं रहती है। और नरेश मीणा का समर्थन करने का लिए उनका ये है कि
जैसे डूबते को तिनके का सहारा, शायद नरेश मीणा के सहारे से ही वापिस राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वापसी हो जाए, सिर्फ इसलिए उन्होंने उनका समर्थन। मैडम मैं कह रहा हूँ, आप एक चीज मुझे बताइए, बकरियां कौन देता है? इनसे पूछिए। बकरियां आज तक हिंदुस्तान में कभी किसी गरीब को नहीं दी होंगी, लेकिन ये पहली सरकार है, पर्ची सरकार है जिसने बकरियां दी है। जी जी मैं कहूंगी कि अभी हम इसका अंत करते हैं क्योंकि वक्त हो गया है थोड़ा। अभी हम इस मुद्दे को यही रोकते हैं, आगे फिर से जुड़ेंगे और ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं जनता से पूछना चाहूंगी उनकी क्या राय है बीजेपी और कांग्रेस के इन दोनों पक्षों के ओपिनियन पर, बताएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।